ओम नमः शिवाय। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सकट चौथ के व्रत को कैसे करना है। अगर सकट चौथ का व्रत करते हैं, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो क्या करना है और चंद्रमा का सही समय क्या रहेगा और सकट चौथ के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत खास है और अंत तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाए। आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ व्रत की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से सकट चौथ का व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है और इसमें गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं जो गुरुदेव हमेशा अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं तो कैसे करती हैं, इस व्रत को कैसे किया जाता है और सकट चौथ इस बार कब है। जैसे कि आप सभी को पता है 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है। इस दिन चंद्रमा का समय क्या रहेगा और चंद्रमा के दर्शन न हो पाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मौसम इस समय ऐसा चल रहा है कि बादलों की वजह से या किसी कारण से आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते तो आप चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे, यानी कि सकट चौथ व्रत के विषय में पूरी जानकारी आपको आज विस्तार से मैं देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कैसे करना है, कौन यह व्रत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये पूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है और इसी को यह व्रत किया जाता है। इस सकट चौथ यानी कि चतुर्थी, जैसे संकटा चतुर्थी, तिल चौथ, अन्य नामों से माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो साल 2025 में ये 17 जनवरी को है। तो हमें इसका व्रत कैसे करना है, देखिए 17 जनवरी के दिन सुबह सुबह जब आपका नित्य कर्म होता है, जो भी आप रोजाना के काम धंधे करते हैं, उनको करने के बाद आपको उनसे निपट जाना है और उसके बाद नहा धो करके तैयार हो जाना है। फिर सकट चौथ की पूजा करना है। तो पूजा की जो विधि है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ इसको जानना जरूरी है, इसको जरूर ध्यान से सुन लें। गणेश जी का पूजन इस दिन किया जाता है और सकट चौथ का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। इस व्रत में कथा का ज्यादा महत्व होता है। अगर कथा सुन लेते हैं तो यह व्रत करने मात्र का जो फल प्राप्त होता है वो अनंत गुना होता है। तो सकट चौथ की जो कथा है जरूर सुन लीजिए। कथा का वीडियो अलग से मैं आपको जरूर दूंगी, तो उसको जरूर से श्रवण कीजिए। कथा सुनने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पूरा दिन व्रत करना होता है। इस दिन तिल का भोग बनाना होता है। गणेश जी की आप पूजा करेंगे, तिल का भोग लगाएंगे। तिलकुट इस दिन बनाया जाता है। तो तिल चटका के पहले तिल को हल्का सा भून लेंगे, चटकाएं तिल को, फिर तिल चटका के उसमें मीठा घी डाल के तिलकुट बना लें, फिर गणेश जी को भोग लगाएं। और जो घर में सासू जी हैं उनके लिए बायना निकाल के दें। तिल लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े से रुपए रख देते हैं और वो अपनी सासू जी को देते हैं। अगर सासू जी नहीं है तो आप ससुर जी को दे सकते हैं। आप चाहे अपनी ननद को, जेठानी को, परिवार में जो भी आपसे रिश्ते में बड़ी महिलाएं हैं उनको जरूर से दे दीजिए। आप चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन व्रत करना होता है और रात को जब चंद्रमा उदय होगा उस टाइम चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देना होता है। फिर हम अपने व्रत का पारण करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं, यानी बिना प्याज लहसुन का खाना हमें खाना होता है। पहले जो तिलकुट आपने बनाया है वो तिलकुट खाना, उसके बाद हमें खाना होता है। इस तरह से व्रत पूर्ण हो जाता है। इस तरह से व्रत करना होता है। उसके बाद देखिए बारिश का मौसम चल रहा है तो चंद्रमा वैसे तो 9:09 पर निकल आएगा। उसकी मौसम की वजह से अगर आपको चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अगर मौसम की वजह से आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो तो कम से कम आधा घंटा आप जरूर से इंतजार कीजिए और फिर आप दर्शन नहीं होते हैं तो फिर जिधर चंद्रमा निकले उस दिशा में आसमान की तरफ मुंह करके अर्घ दे दीजिए। चंद्रमा तो उदय हो चुके होंगे, तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो आपको जो है अर्घ दे देना है। चंद्रमा को हम देख लेते हैं, उसके बाद अर्घ दे देंगे, ठीक है। चंद्रमा का ध्यान करके ही आपको अर्घ देना है। फिर हम अर्घ देंगे, उसके बाद आपका व्रत का पारण करना होता है। पारण का मतलब होता है खोलना। इस तरह से व्रत करती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, बीमार हैं, तो इस व्रत के दिन आप फल फ्रूट जूस वगैरह ले सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप पहली बार सकट चौथ व्रत कर रही हैं तो पहली बार जिस तरह से ये व्रत करेंगे फिर हमेशा आपको वैसे ही ये व्रत करते हुए चलना होता है।
इसलिए आप पहली बार जब व्रत करें तो आप चाहे तो पहली बार में चाय, पानी, फल, फ्रूट ज़रूर से लें। अगर आप पहली बार में खा लेंगे तो फल, फ्रूट तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के व्रत में भी आप खा सकती हैं। अगर पहली बार नहीं खाया तो फिर आगे भी आपको उसी तरह से व्रत करना होगा। तो आपके शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो ये व्रत ज़रूर से कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए, अगर है तो ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है और कई सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप व्रत का संकल्प लें। आपको किस तरह की व्रत करनी है, ठीक है? इस तरह से हम सकट चौथ का व्रत करते हैं। सकट चौथ के व्रत में कथा का सुनना अनिवार्य होता है। कथा ज़रूर से सुन लीजिए, अपनी सासू जी के लिए तिलकुटा का बायना निकाल दीजिए। तो इस तरह से सकट चौथ का व्रत किया जाएगा और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सकट चौथ का उद्यापन कैसे करना होता है? ये हमेशा कमेंट आता ही रहता है और आप लोगों के मन में भी आएगा। तो देखिए, उद्यापन करना होता है सकट चौथ का तो कड़वे बाँटना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। कड़वे तब बाँटे जाते हैं या तो घर में बेटा पैदा होता है या बेटे की शादी होती है, यानी कि बेटे के जन्म के टाइम और बेटे की शादी के बाद जो सकट चौथ आती है, उस पर हमें कड़वे बाँटने होते हैं। वो परिवार में, घर में सब जगह बाँटे जाते हैं, जिसमें तिलकुट भर कर के बाँटते हैं। तो कड़वे बाँटने होते हैं और उद्यापन करना होता है। कड़वे की जगह आप कुछ अन्य बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जो है लोटा ले सकते हैं, छोटे-छोटे लोटे आते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद उद्यापन करना होता है। जब आपको सकट चौथ व्रत करेंगे तो बहुत साल हो जाएँगे तो आप सकट चौथ का उद्यापन कर देंगे। कम से कम 14 साल तक तो यह व्रत ज़रूर से धारण कीजिए, उसके बाद ही उद्यापन करना होता है। उद्यापन में 14 महिलाओं को बुलाते हैं और उनको कपड़े, दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, तिलकुट वगैरह दान करते हैं। उद्यापन कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी। तो आप सकट चौथ की व्रत जारी कर सकते हैं। सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएँ करती हैं, लेकिन जिनकी संतान है वह अपनी संतान लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं, परंतु जिन महिलाओं को अगर संतान नहीं है, वो भी यह व्रत अगर संतान की प्राप्ति के लिए कामना करते हुए ये व्रत उठाती हैं, तो उनको ज़रूर से संतान की प्राप्ति होती है। और ध्यान रहे कि उनको शादी हो गई है, तो शादी के पहले साल से ही सकट चौथ का व्रत शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ जहाँ बच्चे होते हैं, जैसे कि पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो वो भी कर सकती हैं। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद सकट चौथ का व्रत करते हैं कुछ लोग, तो लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि शादी हो जाती है तो शादी के बाद ही सकट चौथ का व्रत उठाया जाता है। सकट चौथ का व्रत शुरू कर देते हैं। इस साल आप पहला सकट चौथ का व्रत बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मल मास लगा होता है, अधिक मास लगा होता है, तो व्रत शुरू करना है या नहीं करना है, तो बिल्कुल आप सकट चौथ का व्रत शादी के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ज़रूर से कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को सकट चौथ से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो गई होगी, जो मैं आपको देना चाहती हूँ। अब इस दिन कुछ उपाय किए जाते हैं जो गुरुदेव बताते हैं, तो इस दिन आपको जो है चावल हो या फिर गेहूँ हो, तो जो सकट चौथ माता की पूजा करेंगे यानी भगवान की पूजा करेंगे, तो वहाँ पर जो है तिल, चावल आपको रख देने होते हैं और सकट देवता की पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो वो पूजा आपको कर लेनी होती है, उसके बाद उनको उठा कर के रख देना होता है। जब भी बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके जेब में 2 दाने डाल देती है तो उससे सफलता प्राप्त होती है। ये बहुत ही शुभ होती है, 1 साल तक इनको रख कर रखना चाहिए और आपके जीवन में इनसे बहुत ज़्यादा धन की तरक्की होती है। तो इस तरीके से आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ये प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।